जवाहर नगर में 48वां वार्षिकोत्सव 2025 आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भाजपा सतीश पूनिया तथा विशिष्ट अतिथि समाजसेवी गोपाल गिलरा रहे। जयपुर जवाहर नगर स्थित माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के तक्षशिला सभागार में शनिवार को 48वां वार्षिकोत्सव समारोह पुरस्कार वितरण व सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भाजपा सतीश पूनिया तथा विशिष्ट अतिथि समाजसेवी गोपाल गिलरा रहे। इस अवसर पर माहेश्वरी शिक्षा समिति व विद्यालय के चेयरमैन उमेश सोनी, वाइस चेयरमैन निर्मल दरगढ़, महासचिव शिक्षा कमल सोमानी, मानद सचिव CA संजय बानगढ़, कोषाध्यक्ष अरुण मालू, भवन मंत्री प्रवीण लड्डा, विद्यालय प्रधानाचार्य रीता भार्गव सहित शिक्षा समिति के अन्य गणमान्य पदाधिकारी उपस्थित थे। समारोह का मुख्य आकर्षण छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किए गए रंगारंग कार्यक्रम रहे। आगे के सभी कार्यक्रम नाट्य कथानक शून्य से शिखर तक नाटक पर आधारित थे, जिसमें भारत की शून्य से शिखर तक की महायात्रा बताई है। इसके माध्यम से प्राचीन गुरुकुल, विज्ञान, लोक कला, संस्कृति, तकनीक, अंतरिक्ष, खेल आदि हर क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों और प्रगति की ओर बढ़ते भारत के बारे में बताया है। इस थीम पर आधारित प्रस्तुतियों में कक्षा वरिष्ठ वर्ग के छात्र छात्राओं के भारतीय पाश्चात्य शैली के नृत्य, गायन आदि के साथ ही अंतिम आकर्षक कड़ी के रूप में ऑर्केस्ट्रा, वाद्यवृंद रहा, जिसमें भारतीय व पाश्चात्य दोनों ही वाद्य यंत्रों के माध्यम से मधुर ध्वनि सौंदर्य का प्रसार किया। आज MPS जवाहर नगर अपना 48th एनुअल डे मना रहा है और आज के जो प्रोग्राम की थीम है वो है शून्य से शिखर तक। तो इसी थीम पे प्रोग्राम है और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि माहेश्वरी समाज शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोग्राम चलाता है। लगातार अलग अलग विषयों पर हम कार्यशालाएं लगाते रहते हैं और आज का जो प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम में करीब 50 बच्चों को हम जो उनके एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं उनको लेकर के और उनको प्रोत्साहित करने के हिसाब से उनको ट्रॉफीज मिलेंगी, प्रशस्ति पत्र मिलेंगे। एक देशभक्ति पर क्या नाम जो है कोई प्रोग्राम, नाटक, ड्रामा भी होगा और डेफिनेटली माहेश्वरी समाज की जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें अपने आप में माहेश्वरी MPS जवाहर नगर का एक उत्कृष्ट नाम है, अपना अलग मुकाम रखता है और यहाँ का जो बच्चा जब यहाँ से निकलता है स्टूडेंट पढ़ाई करके तो उसका हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, ये हमारा एक एफर्ट रहता है। जी, माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव शून्य से शिखर, उसमें मुझे आने का सौभाग्य मिला। माहेश्वरी समाज और माहेश्वरी समाज की संस्थाएं, उनके बारे में ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिस विद्यालय में मैं खड़ा हूँ इसको मैंने शून्य से शिखर तक आते हुए देखा है, क्योंकि मैं लगभग रिहायश यहीं करता था काफ़ी अरसे तक। जो मुझे जानकारी मिली और बचपन से जो मैं देखता आया कि शिक्षा क्योंकि ज़रूरत है और केवल एक समाज की नहीं, सर्व समाज की, उसमें सभी सामाजिक वर्गों के लोग यहाँ अध्ययन करते हैं। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि एक बच्चे की मर्यादा होती है कि स्कूल से पहले घर में उसके माता पिता कितना उस पर फोकस करते हैं। हो सकता है स्कूल से जाके बस्ता फेंक दे, लेकिन ऐसी संस्थाएं, माहेश्वरी पब्लिक स्कूल जैसी संस्थाएं जो बच्चे की ठीक से ग्रूमिंग करती हैं और केवल पढ़ाई नहीं, उसमें संस्कार और अनुशासन जरूरी होता है। ऐसे विद्यालयों के बारे में आज तक उनके संस्कारों के बारे में, अनुशासन के बारे में कहीं नकारात्मक या विपरीत सुनने को नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि जो देश की शिक्षा की नीति की जो बड़ी ज़रूरत है, और मुझे खुशी हुई कि नई शिक्षा नीति को भी माहेश्वरी संस्थाओं ने बहुत अच्छे से लागू किया उसको, तो मैं शुभकामनाएं भी देता हूं। और इस तरीके की संस्थाएं, क्योंकि सरकारों की मर्यादा होती है, निजी क्षेत्र के जो हमारे इस तरीके के संस्थान हैं वो समाज की एक बड़ी पूर्ति करते हैं। इसलिए मेरी शुभेच्छाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं विद्यार्थियों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, और संस्था के तमाम लोगों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उनके परिश्रम के बिना और टीम वर्क के बिना ये चीज़ें संभव नहीं होती। माहेश्वरी समाज में अच्छे से टीम वर्क संस्थाओं में देखने को मुझे मिलता है, तो मेरी अनंत। आज हमारा विद्यालय अपना 48वां वार्षिकोत्सव और सांस्कृतिक संध्या का आयोजन कर रहा है। इस मौके पर हम अपने मेधावी प्रतिभावान छात्रों को एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए और ओवरऑल एक्सीलेंस के लिए अवार्ड करेंगे, जहां लगभग 50 बच्चे इस अवार्ड को
लेंगे। इसके साथ ही सांस्कृतिक संध्या की जो थीम है शून्य से शिखर तक, उसमें भारत की यश गाथा गाई जाएगी, जिसमें भारत की विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति को उल्लेखित करके हम जो भारत के विश्व गुरु बनने का सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उस ओर हम किस तरीके से कदम बढ़ा रहे हैं, उसकी एक झलक भी आज पेश की जाएगी। और हम इस थीम के जरिए अपने विद्यार्थियों में जो देश के प्रति प्रेम और देश के प्रति सेवा का जो जज्बा है, उसको उनमें पैदा करने की कोशिश करेंगे और ये आशा करेंगे कि विद्यार्थी अपने देश की सेवा करें, अपने देश की जड़ की जमीनों से जुड़ करके और आगे जो है वो उन्नति का परचम विश्व में लहराएं। ये हमारी आज आशा हमारे विद्यार्थियों से रहेगी। धन्यवाद।